Hello everyone, welcome to our second lecture, Introduction to Selenium. And आज का हमारे objectives हैं What is Selenium, Advantages and Disadvantages of Selenium, and हम और भी बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे Selenium के बारे में। हमारे पिछले लेक्चर में हमने बेसिक ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था और साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन टू सेलेनियम। व्हाट इज सेलेनियम? तो अगर इसकी फेमस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ें तो सेलेनियम इज ए ऑटोमेशन टूल विच हेल्प इन परफॉर्मिंग टेस्टिंग ऑफ वेब एप्लीकेशंस। मतलब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ऑटोमेशन टेस्टिंग हम डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो उन्हीं में वेब एप्लीकेशंस के यूआई की टेस्टिंग हम सेलेनियम की मदद से कर सकते हैं, और अभी के लिए हम इसे टूल बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो सेलेनियम इज ए ऑटोमेशन टूल which helps in performing UI testing of web application. But in reality it is not a tool. It is collection of certain APIs. collection को हम सेलेनियम बोलते हैं। अगर इससे पहले आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ सर्टेन लाइब्रेरीज होती हैं, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्री डिफाइंड फंक्शन के कलेक्शन को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी कहा जाता है। उसी तरह से सेलेनियम की खुद की एक लाइब्रेरी है जिसमें उसके प्री डिफाइंड फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं भी है, डोंट वरी, आगे हम जावा लैंग्वेज की बेसिक से स्टार्ट करेंगे ही। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, इन रियलिटी इट इज़ नॉट ए टूल, इट इज़ नॉट समथिंग विच यू विल डाउनलोड एंड इंस्टॉल और फिर उसकी मदद से आप ऑटोमेशन टेस्टिंग करेंगे। नहीं, सेलेनियम के खुद के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिसके कलेक्शन को हम लाइब्रेरी कह सकते हैं, सेलेनियम की लाइब्रेरी या सेलेनियम के API का कलेक्शन। और उस कलेक्शन को हम अपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सेलेनियम सपोर्ट करता है उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, उन फंक्शंस को यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम वेब एप्लीकेशन के UI को टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ रियल डेफिनेशन ऑफ सेलेनियम। ऐसे लिख भी देता हूँ, बट अभी जो मैंने डेफिनेशन बोली थी आप वीडियो को रिवाइंड करके अपने खुद के नोट्स में उस डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब सेलेनियम के हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें, ओरिजिनली इसे डेवलप किया था जेसन हगिंस इन 2004। सिंस देन सेलेनियम हैज़ डेवलप्ड अ लॉट। उसके बाद से सेलेनियम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए, एंड ये ओपन सोर्स है तो इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इट इज़ कम्युनिटी बेस्ड। ओपन सोर्स है तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, एंड कम्युनिटी बेस्ड है, इसकी वजह से कोई भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, सजेशन दे सकता है, इम्प्रूवमेंट्स कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। कोई भी जो कैलिबर रखता है या इंटरेस्ट रखता है डेवलपमेंट में, वो सेलेनियम को और इम्प्रूव करने में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड 2004 के बाद से इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, एंड अभी मार्केट पे सबसे अच्छा ऑटोमेशन टूल या फिर सबसे फेमस ऑटोमेशन टूल सेलेनियम ही है। अब बात करते हैं सेलेनियम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो पहला एडवांटेज तो यही है कि इट इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा एडवांटेज सेलेनियम का ये है कि ये मल्टीपल OS को सपोर्ट करता है। OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि इस लैपटॉप का भी विंडोज़ है। तीसरा एडवांटेज का ये हो सकता है कि मल्टीपल
वेब ब्राउज़र्स को भी सपोर्ट कर सकता है, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स या फिर विन माइक्रोसॉफ्ट एज। अगला एडवांटेज सेलेनियम का ये है कि ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि जावा, पाइथन, सी शार्प एंड ये सीरीज स्पेसिफिकली सेलेनियम यूजिंग जावा के ऊपर बेस्ड है। अगला एडवांटेज सेलेनियम का ये है कि हम इसमें थर्ड पार्टी टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं टू इंक्रीज इट्स फंक्शनैलिटी। यानी कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सेलेनियम में एक्सक्लूसिवली अवेलेबल नहीं है, मगर हम थर्ड पार्टी टूल्स को सेलेनियम के साथ इंटीग्रेट करके उन चीज़ों परफॉर्म कर सकते हैं जो सेलेनियम एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड नहीं करता। जैसे कि कुछ प्रोसेस ऐसी हो सकती हैं जिसमें हमें वेब एप्लीकेशन से बाहर निकल के डेस्कटॉप एप्लीकेशन को यूज़ करना पड़ सकता है। एक सिंपल एग्जांपल ये है, जैसे हमें कोई वेब एप्लीकेशन है जिसमें फ़ाइल अपलोड करवानी है, मगर फ़ाइल अपलोड करने के लिए हमें डेस्कटॉप के फाइल सिस्टम को यूज़ करना पड़ेगा। तो सेलेनियम एक्सक्लूसिवली तो सिर्फ वेब एप्लीकेशन को ही सपोर्ट करता है, बट हम इसमें कुछ थर्ड पार्टी टूल्स हैं वो इंटीग्रेट कर सकते हैं जो हमें उसमें हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल, जैसे कि सेलेनियम इनबिल्ट कोई रिपोर्टिंग टूल प्रोवाइड नहीं करता, जहाँ हम बग रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर बग शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ टूल्स हैं थर्ड पार्टी जो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और उनसे हमारी बग शीट या रिपोर्ट शीट है जिसे हम बोल सकते हैं, वो प्रिपेयर हो सकती है। ऐसे ही थर्ड पार्टी टूल्स का एक एग्जांपल जैसे कि टेस्टेंजी और भी बहुत टूल्स हैं जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे अपनी सीरीज़ में। सो ये थे हमारे एडवांटेजेस। अब हम पढ़ेंगे आगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। सो पहला डिसएडवांटेज सेलेनियम का ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट इट ओनली सपोर्ट्स वेब एप्लीकेशन नॉट डेस्कटॉप, जो कि हम पहले ही सेलेनियम की इंट्रोडक्शन में जान चुके हैं कि ये सिर्फ वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने में हमारी मदद कर सकता है, बट इट इज़ नॉट डिसएडवांटेज वी कैन से। ये बस एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम अपने एडवांटेजेस में पढ़ ही चुके हैं कि हम थर्ड पार्टी टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके साथ, जो हमें इसकी कुछ लिमिटेशंस को ओवरकम करने में मदद करता है। सो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए एक थर्ड पार्टी टूल मार्केट में अवेलेबल है। सो वो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम कर सकता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये इसकी डिसएडवांटेज नहीं है, रादर लिमिटेशन है। अगला डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं कि सेलेनियम एक्सेल फाइल को सपोर्ट नहीं करता। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें एक्सेल फाइल की नीड पड़ सकती है, बट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेनियम सपोर्ट नहीं करता। थर्ड, पहली डिसएडवांटेज को हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि सेलेनियम रिपोर्ट जनरेशन बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड नहीं करता, बट इसके लिए हम थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर सकते हैं। सो ये भी एक लिमिटेशन है जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं थर्ड पार्टी टूल की मदद से। सो हम ये बोल सकते हैं कि ये सब सेलेनियम के डिसएडवांटेजेस नहीं, रादर लिमिटेशंस हैं, जो कि हम काफ़ी एक्सटेंड तक ओवरकम कर सकते हैं। सो इन्हें डिसएडवांटेजेस की जगह लिमिटेशन बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रिव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं एज अ डेफिनेशन, एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ सेलेनियम। सो आगे हम पढ़ेंगे मोर इन्फॉर्मेशन और मोर बेसिक्स अबाउट सेलेनियम, जिसके लिए हम जाएंगे सेलेनियम की ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये पहला लिंक को हम ओपन करेंगे। सो ये है सेलेनियम की वेबसाइट का होम पेज। यहाँ पे हम देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन,
डाउनलोड्स में अवेलेबल हैं। सेलेनियम को डाउनलोड करने के लिंक, अबाउट सेक्शन, इसमें हिस्ट्री के बारे में और भी हम जान सकते हैं। So learning Selenium means learning these three components: Selenium WebDriver, IDE and Grid. And डाउनलोड्स में जाके हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस को Selenium सपोर्ट करता है। अभी यहाँ पर C Sharp, Ruby, Java, Python एंड जावास्क्रिप्ट, इस सीरीज में तो जावा लैंग्वेज ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जावा सपोर्ट करता है, जैसे कि विंडोज़, मैक ओएस एंड लिनक्स। एंड ब्राउज़र्स के बारे में भी रीड कर सकते हैं कि कौन कौन, जैसे कि फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, क्रोम एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। और ओपन सोर्स होने की वजह से आप सेलेनियम के सोर्स कोड को भी रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं सेलेनियम के गिटहब रिपोजिटरी पे जाके। सो बेसिकली सेलेनियम का कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑफ बीइंग बेस्ड एंड और ओपन सोर्स वी कैन से। एंड आप लोग इस वेबसाइट पे आके www.selenium.dev पे आके और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन पे जाकर। ऑल दो हम इन सब चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड सी यू इन अनदर लेक्चर।